Hello everyone, welcome to the video. My name is Vipin Kumar. So without any delay, let's get into the video. तो गाइस आज हम जिस टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। इस टॉपिक को शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि मैं बार बार हर वीडियो में बोलता हूं और पहले भी बोलता था, आज फिर बोल रहा हूं और आगे भी बोलता रहूंगा जब तक आप इस आदत को नहीं छोड़ देते। वो आदत क्या है आपकी? आप पहचान से, हिंदी की पहचान से इंग्लिश सीखना चाहते हो जो कभी नहीं सीख पाओगे। आपको पहचान छोड़नी होगी। ऐसा नहीं है, देखिए यहाँ पर फ्यूचर परफेक्ट टेंस लिखा हुआ है यहाँ पर, ओके। अब फ्यूचर परफेक्ट, मैं पहचान छोड़ने के लिए मैं आपसे बोल रहा हूं और मैंने ही इतनी सारी पहचान लिख रखी है। क्यों इतनी सारी मैंने इसलिए लिख रखी है, आपको दिमाग में सिर्फ एक ही पहचान बिठाई गई है कि वे हिंदी के वाक्य जिनके अंत में चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे आदि शब्द आते हैं उनको हम फ्यूचर परफेक्ट कहते हैं। ऐसा नहीं है, ये ध्यान से देखिए। कुछ वाक्यों के अंत में चुकेगा, चुकेगी, चुकेंगे शब्द भी आएंगे, वो भी फ्यूचर परफेक्ट ही होंगे। उसके बाद दिया होगा, लिया होगा, दी होगी, ली होगी, ये वर्ड्स भी आ सकते हैं हिंदी के सेंटेंस के अंत में, ओके। आ होगा, ई होगी, ए होंगे, ये भी आ सकता है। कहने का मतलब सिर्फ चुका चुकी तक ही मत सीमित रहो आप, चुका चुकी। अब मैं आपको सेंटेंस का सेंस बताने जाऊंगा कि कहां पर यूज करते हैं हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस को। सिर्फ आपको वो समझना है, पहचान से कोई लेना देना नहीं है। पहचान से मैं गुस्से में बोलता हूं कि पता नहीं क्यों पहचान से हम इंग्लिश सीखते हैं, पहचान को फेंक दो, ये कर दो, वो कर दो, तो पता नहीं पहचान से आप ना तो आज तक कोई सीखा है और ना कभी सीख पाएगा। सिर्फ और सिर्फ आपको ये सोचना होगा, सेंस लगाना होगा अपना कि हम किस टाइम पर कौन सा वाक्य यूज कर रहे हैं और किस सिचुएशन में यूज कर रहे हैं, तो उस सिचुएशन में उसको इंग्लिश में कैसा बोला जाएगा। जब तक आप ये नहीं सीखोगे तब तक आप इंग्लिश नहीं सीख सकते। मैं एक वाक्य बोल रहा हूं आपके लिए कि अब पहले ये समझो कि होता क्या है फ्यूचर परफेक्ट। वाक्य बाद में बोलूंगा। देखिए मैंने यहाँ पर डेफिनेशन लिखी है। डेफिनेशन हमको बता रही है कि इट इज यूज टू डिस्क्राइब एन एक्शन। इस टेंस का यूज एक एक्शन को डिस्क्राइब करने के लिए किया जाता है दैट विल हैव बीन कंप्लीटेड एट सम पॉइंट इन द फ्यूचर, जो भविष्य में काम होगा, एक पॉइंट पर होगा। कब होगा? बिफोर अनदर एक्शन और टाइम। मतलब फ्यूचर में हम एक एक्शन होगा या फिर टाइम होगा, उस एक्शन से पहले जो काम होगा उसको हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस कहते हैं। बात समझ में आ गई? कहने का मतलब है कि कोई टाइम डिसाइड कर दिया जाएगा कि सुबह तक मैं दिल्ली पहुंच चुका होऊंगा। मतलब सुबह से पहले मैं दिल्ली पहुंच चुका हूंगा, सुबह तक मैं दिल्ली पहुंच चुका होऊंगा। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। दोपहर से पहले वह अपना होमवर्क कर चुका होगा। अब सिर्फ चुका होगा ही नहीं आएगा, इसमें ध्यान दीजिए कि वह पत्र लिख चुका होगा, वह कल तक पत्र लिख चुका होगा। अगर मैं इसको ऐसे बोलूं, वह कल तक पत्र लिख चुकेगा, कल तक पत्र लिख चुका होगा पे ही मत अटके रहो, पत्र लिख चुकेगा, ये भी तो हो सकता है ना। उसके बाद उसने पत्र लिख दिया होगा, कल सुबह तक वो पत्र लिख देगा, लिख चुका होगा, ठीक है। तो लिख देगा, लिख दिया होगा, लिख चुका होगा। बस आपको चुका पे नहीं अटके रहना, इस तरह भी सोचना है आपको। बात समझ में आ गया आपको? इसमें दो वर्ड और यूज होते हैं। एक शब्द मैं आपको बताना चाहता हूं, डेडलाइन और एक बाय। इन दो को ध्यान से समझिए। इन दो शब्द के बिना यह सेंटेंस अधूरा है। क्यों? डेडलाइन किसे कहते हैं? आपने किसी काम को करने के लिए एक समय निर्धारित कर दिया भविष्य में कि 2 महीने के अंदर मैं अपना कोर्स कंप्लीट कर लूंगा। मैंने डेडलाइन दे दी 2 महीने, किसी भी हाल में वो काम करना ही करना है, उसे कहते हैं डेडलाइन, ओके। आपने कहा कि मैं 4 बजे तक दिल्ली पहुंच जाऊंगा या दिल्ली पहुंच चुका होऊंगा। अगर देखो मैंने सिर्फ इतना बोला, मैं 4 बजे तक दिल्ली पहुंच जाऊंगा, ये भी फ्यूचर परफेक्ट है। बात समझ में आ गया? मतलब मैंने एक डेडलाइन दी 4 बजे इट इज अ डेडलाइन, फिनिश, डेडलाइन, ठीक है। इससे पहले ही काम हो चुका होगा, उसको कहते हैं डेडलाइन। जब आप किसी काम को डेडलाइन दे देते हो तो वो फ्यूचर परफेक्ट में होता है कि जब तक उससे पहले
तब तक, कल तक, परसों तक, 10 साल से पहले, इतने दिन से पहले जिस काम को आप कर चुके होगे वो फ्यूचर परफेक्ट होगा। बाय, बाय क्यों लिखा मैंने यहाँ पे, बी वाई बाय। बाय के बहुत सारे मतलब होते हैं, पैसिव वॉइस में बाय का यूज किया जाता है। बाय का मतलब होता है द्वारा, लेकिन यहां पर बाय का मतलब द्वारा नहीं है। बाय का मतलब तक भी होता है, तक। बाय 9 o'clock, 9 बजे तक। बाय टुमारो, कल तक। बाय देन, तब तक। तो बाय का यूज होने वाला है बहुत अच्छी तरह से इस सेंटेंस में। हर सेंटेंस में बाय का यूज होगा। अगर आप, जैसे मैं हर बार बोलता हूं, जितने भी परफेक्ट के सेंटेंस हैं, टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट हो या फिर सॉरी, अभी जो मैंने पीछे आपको पढ़ाया था, पास्ट परफेक्ट जो पढ़ाया था मैंने कहा था ये कंडीशनल सेंटेंस है। कंडीशनल सेंटेंस क्या होते हैं, जो अकेले यूज नहीं होते, उनके साथ और भी सेंटेंस यूज होते हैं, एक साथ 2 सेंटेंस यूज होते हैं। उसी तरह अगर ये अकेला यूज होगा ये सेंटेंस, तो इसमें कुछ वर्ड्स यूज होंगे जिनको मैं अभी लिखूंगा। बाय देन, बाय नाउ, ठीक है, बिफोर, ये सारे वर्ड्स यूज होंगे अगर इसको अकेला बनाओगे। अगर ये वर्ड यूज नहीं होंगे तो फिर ये कंडीशनल की जगह यूज होगा, मतलब एक से अधिक सेंटेंस एक साथ यूज होंगे, 2 सेंटेंस 3 सेंटेंस एक साथ यूज होंगे फ्यूचर परफेक्ट में। तो मैं उन वर्ड्स को अब लिखने जा रहा हूं यहां पर, और आपको एक एक करके मैं समझाने वाला हूं उन वर्ड्स के बारे में। तो मैं वर्ड्स लिखने से पहले आपको बताना चाहता हूं कि इसका स्ट्रक्चर क्या है। पहले इसके स्ट्रक्चर के बारे में आपको बता दूं, जिससे आप सेंटेंस बना सको। अब मैं आपको बता दूं, इसका जो अफर्मेटिव है, अफर्मेटिव आप जानते हो अच्छी तरह से, जिसमें ना तो नहीं आता और ना ही प्रश्न पूछा जाता, उसको हम अफर्मेटिव कहते हैं। अफर्मेटिव में सबसे पहले आप सब्जेक्ट यूज करोगे, उसके बाद विल आएगा, फिर हैव आएगा, फिर इसमें हम वर्ब की थर्ड फॉर्म, एक्शन की थर्ड फॉर्म इसमें यूज करेंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट। अगर नेगेटिव की बात करी जाए, सेम रहेगा, सब्जेक्ट विल, उसके बाद नॉट, फिर उसके बाद हैव, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। मतलब विल और हैव के बीच में नॉट आएगा। जब दो हेल्पिंग वर्ब हो तो बीच में नॉट आता है। इंट्रोगेटिव 2 तरह के होते हैं। अगर यस और नो में जवाब दे सकते हैं हम, तो WH फैमिली नहीं लगेगा, जो WH वर्ड है, हेल्पिंग वर्ब बाहर निकल जाएगी। अगर सवाल का जवाब यस और नो में नहीं दे सकते, उसका आंसर करना ही पड़ेगा हमको, फिर WH फैमिली बाहर आएगी, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर हैव प्लस वर्ब के थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। ये इसका स्ट्रक्चर है, ध्यान से देख लीजिए। तो मैंने आपसे कहा कि कुछ वर्ड्स हैं जिनको हम सेंटेंस में यूज करेंगे, वो ये वर्ड्स हैं। मतलब आप ध्यान से देखिए, बाय देन, तब तक, ये वर्ड यूज होगा। बाय द टाइम, उस टाइम तक। बिफोर, पहले। व्हेन, जब। अब मैंने कुछ सेंटेंस लिखे हैं, अभी तो सिर्फ इन 2 के ऊपर लिखे हैं। इन 2 के ऊपर ये थोड़े कंडीशनल में आ जाते हैं, पहले इन 2 के ऊपर समझा देता हूं मैं, ओके। ध्यान से देखिए, ही विल हैव कुक्ड फूड, ही नहीं, शी विल हैव कुक्ड फूड बाय देन। ये लग गया ना, बाय देन, इसकी वजह से ये फ्यूचर परफेक्ट है। वह तब तक, बाय मतलब तक, देन मतलब तब, वह तब तक खाना पका चुकी होगी, या तब तक उसने खाना पका दिया होगा। चुका पे मत अटके रहो, पका दिया होगा, पका देगी तब तक। तो फ्यूचर परफेक्ट है तब तक। जब हमने एक डेडलाइन दे दिया, टाइम दे दी, तब तक, ओके, तब तक वैसे ही बोल दिया कि जब तक हम पहुंचेंगे तब तक। आई विल हैव कंप्लीटेड लिखना भूल गया मैं, यहाँ पे मैं कंप्लीटेड लिखना भूल गया। तो आई विल हैव कंप्लीटेड, COMPLETED, आई विल हैव कंप्लीटेड माई डिग्री, DEGREE, डिग्री। तो आई विल हैव कंप्लीटेड माई डिग्री बाय नेक्स्ट ईयर, मतलब अगले साल तक मैं अपनी डिग्री कंप्लीट कर चुका होऊंगा, ओके। दे विल हैव अराइव्ड, वो पहुंच चुके होंगे, बाय द इवनिंग, शाम तक वो पहुंच चुके होंगे, मतलब शाम से पहले ही वो काम हो गया होगा। ही विल हैव रिटन द रिपोर्ट, उसने वह रिपोर्ट लिख चुका होगा, या उसने रिपोर्ट लिख दी होगी, कब तक, बाय द एंड ऑफ दिस मंथ, इस महीने के लास्ट तक उसने रिपोर्ट बना दी होगी, या लिख दी होगी, या लिख चुका होगा जो तुम्हारे दिमाग में चुका हो बैठा हो, चुका हो कोई पकड़ लो। he will have reached, वह पहुंच गया होगा, वह पहुंच चुका होगा, वह पहुंच जाएगा,
कब कहाँ पहुंच जाएगा? रीच द स्टेशन, कब तक? बाय 8:30, 8:30 बजे तक वह स्टेशन पहुंच जाएगा, पहुंच चुका होगा, पहुंचेगा, जो भी है। ही विल हैव सेंट द डॉक्यूमेंट्स, वह डॉक्यूमेंट्स भेज देगा, भेज चुका होगा, कब तक? बाय मंडे, मंडे तक वह अपने डॉक्यूमेंट्स भेज चुका होगा। मतलब चुका होगा हम बोलते भी नहीं है, ये सेंटेंस स्पीकिंग में बोलता भी नहीं है चुका होगा, ऐसे ऐसे बोलते हैं हम कि मंडे तक भेज दूंगा। तो आई विल हैव सेंट माई डॉक्यूमेंट्स बाय मंडे, इस तरह से बोलते हैं। लेकिन हिंदी में हम ऐसे ही बोल देते हैं, मंडे तक मैं आपको अपने डॉक्यूमेंट्स सेंड कर दूंगा, भेज दूंगा। ऐसे नहीं बोलते हम, मैं मंडे तक मतलब हंसी आ रही है मुझे, हंसी आप भी हंस लो, मुझे तो आ ही रही है हंसी। मैं ये बोल रहा हूँ मंडे तक मैं अपने डॉक्यूमेंट्स भेज चुका होऊंगा। वाह क्या पागलपंती है, मजा आ गया। मतलब पागलपंती करनी जरूर, मंडे तक मैं अपने डॉक्यूमेंट्स भेज दूंगा, ऐसे बोलते हैं, चुका होऊंगा। दिमाग खराब हो जाए मेरा बस। ही विल हैव रीच होम, ही विल हैव रीच होम, वह घर पहुंच चुका होगा। बिफोर यू कम, ये कंडीशनल सेंटेंस है, इसको भी बताऊंगा। ये बिफोर के लिए बनाया मैंने, क्योंकि यहाँ पे मैंने एक वर्ड यूज किया बिफोर। तो ऐसा होता है जब कंडीशनल सेंटेंस बनाते हैं तो पहला तब 2 सेंटेंस है, इसमें वह घर पहुंच चुका होगा आपके पहुंचने से पहले। एक तो ये हो गया आपके पहुंचने से पहले वह घर पहुंच चुका होगा, दोनों ही फ्यूचर में है। लेकिन जो काम पहले होगा, पहुंच चुका होगा, तो वो बनेगा हमारा फ्यूचर परफेक्ट में। ओके, और जो काम बाद में होगा वो बनेगा हमारे प्रेजेंट इंडेफिनिट में। ध्यान दीजिए, ही विल हैव रीच्ड होम, वह घर पहुंच चुका होगा, ये काम पहले हुआ। बिफोर यू कम, आपके आने से पहले, ये काम बाद में हुआ। आपके आने से पहले वह घर पहुंच चुका होगा, ये कंडीशनल सेंटेंस। अभी इसके बारे में और सेंटेंस बताता हूं मैं आपको, ठीक है? ध्यान से देखते रहिए वीडियो को। तो दोस्तों मैं आपको एक बात बतानी भूल गया, अब मुझे अचानक से वो बात याद आई है कि मैंने फ्यूचर में विल यूज किया है, आई के साथ भी, वी के साथ भी, और सभी सब्जेक्ट के साथ मैंने विल यूज किया है। तो आप आई और वी के साथ शैल भी यूज कर सकते हो, लेकिन मैं आपसे यही कहूंगा आप शैल यूज मत करो, विल ही यूज करो। आप सभी के साथ विल यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये बात मैं पहले ही बता चुका, बार बार बताता हूँ इस बात को, इसलिए मुझे लगा ये बात बतानी जरूरी नहीं है। आजकल सभी जानते हैं आई और वी के साथ हम आई और वी के साथ भी हम विल ही यूज करते हैं, मतलब सभी के साथ हम विल यूज कर सकते हैं और करते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप कर सकते हो। इसलिए मैं शैल यूज कर ही नहीं रहा, ना ही मैंने रूल में लिखी। तो यहाँ पर मैं आपको बताने जा रहा हूं कंडीशनल सेंटेंस होते क्या हैं। कंडीशनल सेंटेंस वो होते हैं कि आपके आने से पहले वह नहा चुका होगा। मतलब 2 सेंटेंस है, आपके आने से पहले एक सेंटेंस, वह नहा चुका होगा 2 सेंटेंस। कहने का मतलब है दोनों ही फ्यूचर के हैं, लेकिन जो काम इसमें पहले होगा वह नहा चुका होगा, या वह नहा लेगा तब तक, तो वो बनेगा हमारा फ्यूचर परफेक्ट में। और जो काम बाद में होगा आपके आने से पहले, वो हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनेगा। ध्यान रखना, चाहे भले ही दोनों फ्यूचर में हो। और मैंने आपके लिए यहाँ पे लिख दिया है, ये ध्यान से देखिए, यहाँ पर ये देखिए ध्यान से, यहाँ पर मैंने आपके लिए लिख दिया है, ये है हमारा फ्यूचर परफेक्ट। सब्जेक्ट विल, सेल नहीं लगाया मैंने, सेल आप भी मत लगाओ। विल हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाना भूल गया मैं यहाँ पे, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ध्यान से देखिए, सब्जेक्ट विल हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। कंजंक्शन क्या, ये जो मैं बताने वाला हूं, बिफोर और व्हेन, ये यूज होने वाले हैं भी सेंटेंस में। बिफोर और व्हेन इसको कंजंक्शन कहते हैं। फिर उसके बाद इनमें से कोई सा एक लगेगा, फिर हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट वर्ब बनेगा। सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस लगा देंगे अगर सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है तो। उसके बाद ऑब्जेक्ट। आप इस पूरे सेंटेंस को उठाकर इधर भी ला सकते हो और इसको उठाकर इधर भी ले जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन वैन लगेगा इसी के साथ। अगर ये कंजंक्शन वैन है ना, तो ये वैन के साथ ही आएगा पूरा उठ के, बिफोर के साथ, वैन के साथ, कंजंक्शन के साथ, ये पूरा उठ के उधर चला जाएगा। जैसे मैं अभी आपको समझा दूं, अब ये 2 वर्ड हम जान चुके, बाय देन के बारे में हम जान चुके, बाय द टाइम, बाय द एंड ऑफ दिस मंथ, बाय संडे, बाय मंडे, इस तरह से जो मैंने बोला, बाय 8:30, इस तरह से जो मैंने समझाए थे, वो टाइम है। अब इनको देखते हैं। यू विल हैव लर्नड, मतलब सीखना, तुम सीख चुके होगे इंग्लिश, तुम इंग्लिश सीख चुके होगे। ये मैंने कंजंक्शन यूज कर दिया यहाँ पे, देखिए ध्यान दीजिए। ये हमारा पूरा का पूरा ये जो सेंटेंस है, ये फ्यूचर परफेक्ट में बना हुआ है, फ्यूचर परफेक्ट में बना हुआ है। तो यू विल हैव लर्नड इंग्लिश, तुम इंग्लिश सीख चुके होगे बिफोर यू फाइंड अ जॉब, एक जॉब पाने से पहले
आप इंग्लिश सीख चुके होंगे या आपने इंग्लिश सीख ली होगी तब तक। ओके, अब इसको हम उठा के इधर भी ला सकते हैं, बिफोर यू फाइंड अ जॉब, और इसको उधर ले जा सकते थे, यू विल हैव लर्नड इंग्लिश, तुम इंग्लिश सीख चुके होगे। आगे देखिए, यू विल हैव ईटन बर्गर, यू विल हैव ईटन बर्गर, ये हमारा फ्यूचर परफेक्ट। यू विल हैव ईटन बर्गर बाय द टाइम, ये कंजंक्शन की जगह यूज कर दिया बाय द टाइम। कब तक? बाय द टाइम यू गेट अप, जब तक आप उठोगे, जब तक आप उठोगे तब तक हम बर्गर खा चुके होंगे। बर्गर में हम आर साइलेंट है, बगर भी बोल सकते हैं, बगर, इट्स बगर नॉट बर्गर। ओके, When, देखो पहले लग गया when, when you arrive, ये बाद में भी लग सकता था, when you arrive, जब when पहले लग गया और ये कंजंक्शन है तो कंजंक्शन यहाँ पे नहीं लगा तो फिर कॉमा लगाते हैं हम। when you arrive, जब आप आओगे, पहुंचोगे, जब आप पहुंचोगे, the train will have left, ट्रेन जा चुकी होगी, जब तक आप पहुंचोगे तब तक तो ट्रेन जा चुकी होगी, बात पहले काम ये हुआ, चुकी होगी। I will have gone to work, मैं जा चुका हूँगा काम पे, मैं अपने काम पर जा चुका हूँगा। When you arrive, जब तक आप आओगे, जब तक आप पहुँचोगे तब तक तो मैं अपने काम के लिए निकल चुका होऊंगा। तो ये हमारे कंडीशनल सेंटेंस है दोस्तों। अगर आप वीडियो के लास्ट तक आ चुके हो, वीडियो के अंत तक आ चुके हो, तो अब मैं आपको एक ऐसी बात बताने जा रहा हूँ, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मतलब सबसे आखिर में बताने जा रहा हूँ और सबसे ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात है। जिसने ये बात नहीं समझी वो कंफ्यूज रहेगा, तो इसलिए इस बात को हम कंफ्यूजन ही बोलते हैं, इस बात को कहते हैं हम कंफ्यूजन, कंफ्यूजन। अब देखिए, इस सेंटेंस में एक सबसे बड़ी कंफ्यूजन होनी है, उस कंफ्यूजन को आपको दूर करना होगा। जब तक आप उस कंफ्यूजन को दूर नहीं करोगे तब तक आपने ये समझो आधा अधूरा ही ज्ञान लिया है। देखिए, वह सो गया होगा, मेरा दोस्त है और मैंने उससे कहा कि उसको बुलाने चलते हैं, हमारा कोई तीसरा दोस्त है। तो मेरे दोस्त ने कहा, रात के मान लो 9 बजे हुए हैं, उसने कहा कि वह सो गया होगा, वह सो गया होगा। उसके बाद मैंने कहा कि ये काम करते हैं, वहाँ पे चलते हैं, तो उसने कहा नहीं, वह आ गया होगा। मतलब फीलिंग हमको आ रही है फ्यूचर की, गया होगा, लेकिन बात है ये प्रेजेंट और पास्ट की, मतलब प्रेजेंट की बात है, पास्ट की बात है, उसने ये काम कर लिया होगा। ठीक है, वह मूवी देख चुका होगा, अब तो उसने मूवी देख ली होगी, मतलब खत्म, मतलब ऐसा लग रहा है जैसे फ्यूचर का काम हो, लेकिन ये पास्ट का काम है। वह गाना गा चुका होगा, उसने गाना गा लिया होगा। लेकिन जैसे ही अगर हम इसमें टाइम ऐड कर देते हैं, 7 बजे मैंने, मान लो अब 4 बजे हुए हैं दोपहर के, शाम के 4 बजे हुए हैं, और मैंने इसमें टाइम ऐड कर दिया कि 7 बजे तक वह सो गया होगा, ये है फ्यूचर परफेक्ट। तो इसको तो आप जानते हो अच्छी तरह से, अभी मैंने खूब पढ़ाया है, आपको अच्छी तरह से पढ़ाया है। तो वह 7 बजे तक सो गया होगा, सीधा सीधा बन जाएगा ही विल हैव स्लेप्ट, थर्ड फॉर्म। ठीक है, ही विल हैव स्लेप्ट, वह सो गया होगा 7 बजे तक, बाय मतलब तक, ही विल हैव स्लेप्ट बाय 7 o'clock, वह 7 बजे तक सो गया होगा। सिर्फ मैंने इतना ही बोला है, वह सो गया होगा। तो इसका मतलब यह हुआ कि इन सेंटेंस में टाइम होना जरूरी है, अब तक जरूरी है, जब तक जरूरी है, ये जरूरी है, तो वो फ्यूचर परफेक्ट। अगर यूं ही बोलोगे तो उसमें फिर कंफ्यूजन पैदा हो जाएगी। मैं जैसे कि मास्टर जी चले गए होंगे, बच्चे शोर मचा चुके होंगे, वह अपना होमवर्क कर चुका होगा, उसने अपना होमवर्क कर लिया होगा। हम बात कर रहा हूँ मैं किसी से, मैं उससे बोल रहा हूँ कि उसने अपना होमवर्क कर लिया होगा, मतलब होगा, कंप्लीट, मतलब फिनिश, पास्ट की बात चल रही है। तो जब भी बात प्रेजेंट की और पास्ट की फील करो, आप ऐसा महसूस हो कि ये बात पास्ट की प्रेजेंट की, फिर उसमें विल नहीं लगेगा, फिर उसमें विल नहीं लगेगा, ये फिर बनेगा ही, विल का हो जाएगा वुड। अगर बात प्रेजेंट की पास्ट की है, ही वुड हैव स्लेप्ट, वह सो गया होगा, ही वुड हैव स्लेप्ट। अब वुड एक जगह यूज होता है इनकम्प्लीट वर्क के लिए, तो यहां पर वुड भी कंफ्यूजन कर रहा है। तो इसके लिए एक और सेंटेंस है, अगर आप जोर देकर बोल रहे हो कि वह सो गया होगा, अब तो छोड़ो, सो गया होगा, तो आप बोलोगे ही मस्ट हैव, वह सो गया होगा, ही मस्ट हैव स्लेप्ट, वह सो गया होगा। मान लो आपका अंदर डाउट है
कि यार अब तक तो वो सो गया होगा, मतलब कंफ्यूज, थोड़ा डाउट है, मतलब श्योर नहीं हो अपनी बात पर, तो आप बोलोगे ही मे हैव स्लेप्ट, वह सो गया होगा। इतने सारे तरीके हैं इसको बनाने के, प्रेजेंट और पास्ट को बनाने के लिए। शायद वह सो गया होगा, शायद ही, मतलब 20% आपको पता है अब तक तो सो गया होगा। तो एक तरीका और इसका बनाने का, ही माइट हैव स्लेप्ट। वैसे तो आप विल का वुड कर सकते हो बस, अगर बात आपको फील हो रही है कि ये बात प्रेजेंट की है, पास्ट की है। लेकिन मस्ट का मतलब हम जरूर के सेंस में यूज करते हैं, अब तक तो जरूर सो गया होगा। और मे का हम यूज करते हैं शायद के लिए, शायद वो सो गया होगा, तो मे हैव लग गया। और माइट का हम शायद ही वह सो गया होगा। तो इतने तरीकों से भी हम प्रेजेंट और पास्ट को, इतने तरीके हैं बनाने के, और एक पास्ट परफेक्ट का तरीका है बनाने का। तो कंफ्यूजन बहुत है इसमें। मैंने काफ़ी कोशिश करी है आपको समझाने के लिए, और मैंने अच्छे से अच्छा, बहुत ही प्यार से, आराम से आपको समझाने की कोशिश करी है। और मैं ये आशा भी करता हूँ कि आपके समझ में कुछ ना कुछ ज़रूर आया होगा। तो आप इस वीडियो को और लोगों के पास भी भेजिए, ताकि वो भी इस वीडियो को देखें और पास्ट परफेक्ट टेंस को अच्छे से समझ पाए। आप वीडियो में लास्ट तक बने रहे, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।